राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, इसके पीछे कारण तो हमने आपको बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना, इसके पीछे की 3 वजह आपके सामने रख देती हूँ। पहली बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर पूरे देश में चल रही थी, उस वक्त भी रायबरेली में बीजेपी कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा पाई। चाहे साल 2014 हो या साल 2019 हो, यहां से दोनों बार सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। 2019 में तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल एक ही सीट जीत पाई थी और वो रायबरेली सीट ही थी। दूसरी वजह यह है कि इस सीट से कांग्रेस परिवार केवल एक बार हारा है और वो दौर भी आपातकाल के बाद का था, यानी 1977 का था, जब इंदिरा गांधी को राजनारायण ने यहां से हरा दिया था। हालांकि 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तब इंदिरा गांधी ने दोबारा अपनी पारंपरिक सीट से जीत हासिल की। यानी यूं कहें साल 1977 के अलावा कांग्रेस पार्टी आज तक यहां से नहीं हारी है। लेकिन राहुल गांधी ने साल 2019 में हार के बाद अमेठी को छोड़ दिया। तीसरी वजह यह है, साल 2052 में यानी कि रायबरेली में जब पहला आम चुनाव हुआ तब से लेकर अब तक ये इलाका गांधी फैमिली का गढ़ रहा है। यहां से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं और अब राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। कहा जाता है राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो उन्हें वायनाड छोड़ना आसान होगा। तो वायनाड के लोगों को रायबरेली से पुराना पारिवारिक रिश्ता का हवाला देकर राहुल गांधी को मनाया जा सकता है, रायबरेली रखने के लिए तैयार किया जा सकता है। निश्चित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। 1952 से ही रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हमने आपको जानकारी दी, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, वो यहां से 2 बार सांसद रहे। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, वो 4 बार यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। महज एक बार जब साल 1977 का वो इमरजेंसी का दौर था तब उन्होंने यहां से हार का स्वाद चखा, नहीं तो वो लगातार यहां से विजयी रही। पिछले 20 साल से अगर बात करें तो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं और अब राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार हैं। कभी गांधी परिवार के करीबी रहे और रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार रहे दिनेश प्रताप सिंह ने यह दावा किया कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा। रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। आपका नॉमिनेशन हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की ऐसी सेवा की है, उनके हाथों में देश सुरक्षित है, उनके हाथों में देश के लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित है। रायबरेली जनपद का भी जितना विकास मोदी जी के रिजीम में हुआ है कभी कोई दूसरा नहीं कर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाली 20 मई को रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम। सोनिया गांधी यहाँ से रही हैं सांसद, अब राहुल गांधी आ गए, किस तरह का मुकाबला राहुल गांधी से देख रहे हैं? सबने सोनिया गांधी का रिजीम भी रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है।
उनका जैसा रिजीम रहा है, किसी से ना मिलना, किसी से ना बात करना, किसी के सुख दुख में न खड़े होना, जनता जिसको वोट देती है ये आशा करती है किसी न किसी रूप में सुख दुख में कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ हमारी मदद करेगा। रायबरेली ने ये दिन कभी नहीं देखा कि चुनकर जाने वाला सांसद कभी रायबरेली के सुख दुख से भी सरोकार रखा होगा, इसलिए रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी। गांधी फैमिली का अमेठी और रायबरेली से आज का नहीं सालों पुराना रिश्ता है। संजय गांधी से लेकर गांधी परिवार के हर एक व्यक्ति ने अमेठी से ही अपना पहला चुनाव लड़ा। संजय गांधी ने साल 1980 में अमेठी से चुनाव लड़ा, वो जीते भी, लेकिन इसी दौरान उनकी हादसे में मौत हो गई। साल 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए और राजीव गांधी पहली बार अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और यहां से जीतकर वो संसद पहुंचे। उसके बाद से लेकर राजीव गांधी के निधन तक वो लगातार अमेठी से ही सांसद रहे। उनके निधन के बाद कांग्रेस की सतीश शर्मा और संजय सिंह यहां से चुनाव जीते। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव भी अमेठी से ही लड़ा था और यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद वो साल 2004 में रायबरेली चली गई और इस सीट को अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। ये कहा जा सकता है शायद ये सुरक्षित सीट थी, इसलिए हर गांधी परिवार का व्यक्ति पहला चुनाव अमेठी से ही लड़ता आया। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव जब अमेठी से लड़ा और जीता तो साल 2004, साल 2009 में लगातार वो यहां से सांसद रहे। साल 2014 में भी उन्होंने यहां से जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 में यहां से वो हार गए। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह।